दोस्तों, हमारे चैनल बोधि वैल्यू में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। बुद्ध की शिक्षा हमें इस गरीबी से बाहर निकलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। अगर आप अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो तो हम बुद्ध की यह कहानी जरूर सुनो। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। एक दिन वह व्यक्ति अपनी गरीबी से परेशान होकर एक बुद्ध के पास गया और बोला कि हे बुद्ध, कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है गरीब आदमी का? यह सवाल सुनकर बुद्ध ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिसको जाने अनजाने में सफल लोग फॉलो करते रहते हैं। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे वो नियम बता दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जीते हैं। बुद्ध बोले, 15 नियमों में से पहला नियम है अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हां, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए यह 2 काम करें। पहला, सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, उसे केवल ध्यान में ना रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं और दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। इन सब बातों को एक ही कागज पर लिख लो। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 4 बार रोजाना से पढ़े। इससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार नजर आने लगेंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 15 नियमों में से दूसरा नियम है खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यहां समस्या है, ज्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है या फिर 7 प्रकार के भय व्यक्ति को हमेशा परेशान करते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, उम्र बढ़ने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। 5वां, रोग का भय। 6ठा, मृत्यु का भय अगर। 7वां, अपनी इज्जत खोने का डर। आपको भी यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। 15 नियमों में से तीसरा नियम है, जो भी काम करें उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लोगे तो वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लो और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लो। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहे कि मैं जो काम करता हूं उस काम से प्यार करता हूं। 15 नियमों में से चौथा नियम है खुद के प्रति सच्चे मन से रहना, और सच्चे लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़े और टाल मटोल ना करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें। क्रोध ना करें और बहस ना करें। समय से खाना, समय से सोना, समय से काम पूरा करना, यह सभी चीजें हैं जिन्हें करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? क्या उसके पास ग्राहक आएंगे? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखो। 15 नियमों में से 5वां नियम है पैसे की बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं।
अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीज खरीदने जाते हैं जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता है, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण, महंगी गाड़ी लेना, महंगा फोन लेना आदि। इसलिए वे कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। 15 नियमों में से छठा नियम है, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वे लोग जो सोचते हैं वही एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए खुद पर काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। 15 नियमों में से 7वां नियम है, भीड़ से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव ही हैं जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया दें। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचे जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें। नए लोगों से बात करें और नई चीजें आजमाएं। जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसे देखकर अपना काम शुरू न करें। इसके अलावा आप अपना कोई नया आइडिया लाओ, उस पर काम करो। 15 नियमों में से 8वां नियम है, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपकी जीत के लिए भुगतान किया जाता है, उससे कहीं मेहनत अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करने वाले हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहां काम करना शुरू करते हैं, तो आपको हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। इसीलिए नहीं कि आप वहां काम ना करें और आपको लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। आपसे जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ में अलग नजर आएंगे। जल्द ही उस व्यापार के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और व्यापार से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी है। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने में सफल होते हैं। जल्द ही उनको एक खुशखबरी सुनने को मिलती है अपने व्यापार से जुड़ी हुई। 15 नियमों में से 9वां नियम है, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। और सफल होने में व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, में हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे अच्छी बनाएं? बुद्ध ने कहा, सुनो, इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कपड़े महंगे हों, लेकिन साफ और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। अपने अंदर घृणा मत रखो। लोगों से गर्मजोश में मिले उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। दोस्तों, 15 नियमों में से 10वां नियम है, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। 15 नियमों में से 11वां नियम है, अपने दिमाग को सही लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है
और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो। उसके बाद पीछे ना हटे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के कुछ नहीं है। दोस्तों, 15 नियमों में से 12वां नियम है, यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझकर चुनाव करें। सब लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए, और इसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से जुड़ चाहिए। तब तुम उन सब की सहायता करो, तब वे तुम्हारी सहायता करेंगे। 15 नियमों में से 13वां नियम है, गलतियों से सीखें। असल में जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सिर्फ शिक्षण है जो सिखाता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, तो इससे अपना सबक ले और दूसरा रास्ता खोजे। इसी तरह हर असफलता कुछ सिखाती है, इसलिए इससे सीखें और आगे बढ़े। निराश होना छोड़े और अपने लक्ष्य पर फोकस करें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। 15 नियमों में से 14वां नियम है, धैर्य रखें। फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना, हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें और सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और संकीर्ण सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें। अपना आपा न खोए और चिल्लाकर बात ना करें, इससे कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। कुछ लोग आज फिजूल की लड़ाई करते हैं अपनी जाति धर्म को लेकर। यही इंसान जाति धर्म को छोड़कर अपने काम में लगे और मेहनत करे, ताकि आपकी इज्जत भी होगी और आपका स्वागत भी होगा। दोस्तों, 15वां और आखिरी नियम, अपने अंदर जाइए और खुद को सफल बनाने का जज्बा हासिल कीजिए। इस नियम को ना समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं लौट सके। यह मत सोचो कि वे भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश करें, इसलिए आलस्य त्यागे और काम में लग जाएं। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहे तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। आपके पास हर वो चीज होगी जो आप चाहते हो। धन, दौलत, इज्जत, प्यार, सम्मान, सब कुछ मिलेगा। अपने जो भी गलतियां की है उन्हें भूलकर आगे बढ़ो और एक नया रास्ता बनाओ। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए और उस व्यक्ति को अपने सवालों के जवाब भी मिल गया। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बोधि वैल्यू को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके।